मैं डॉक्टर पंकज अस्थाना आज आप लोगों को भारतीय दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत दर्शन के बारे में बताऊंगा। वेदांत दर्शन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि है क्या। वेदों और उपनिषदों के ब्राह्मण और अनेक ग्रंथों के गूढ़ दार्शनिक विचारधाराओं की चिंतन के जो सार तत्व होता है उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। अर्थात जो भी ग्रंथ हमारे भारतीय जो बहुत ही ऋषियों मनीषियों ने जो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ लिखे उन सब का निचोड़ वेदांत दर्शन में डाल दिया गया है। वादरायण व्यास चौथी शताब्दी में थे जिन्होंने इन ग्रंथों को सार तत्व के रूप में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है और ये जो ब्रह्म सूत्र है यही वेदांत का आदि ग्रंथ है। इस आदि ग्रंथ की अनेक विद्वानों ने बाद में इसके ऊपर भाष्य लिखे और वेदांत दर्शन की अपने अपने तरीके से व्याख्या की, जिनमें से कुछ प्रमुख भाष्य और विचारधाराओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य के द्वारा ये भाष्य लिखा गया। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया। फिर 13वीं शताब्दी में द्वैतवाद आया। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य जी। 13वीं शताब्दी में ही एक और विचारधारा सामने आई जिसे हम द्वैताद्वैतवाद कहते हैं, जो कि निम्बकाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके पश्चात 16वीं शताब्दी में सिद्धाद्वैतवाद आया जिसे वल्लभाचार्य जी ने प्रतिपादित किया। सर, यदि हम वेदांत दर्शन को पढ़ना चाहें तो वेदांत दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होना चाहिए इन सभी में से कौन सी? मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, सभी ऋषियों ने, सभी मनीषियों ने अपनी अपनी विचारधारा जो बताई थी सब कुछ वेदों पर ही आधारित, परंतु जो शंकर का अद्वैतवाद है वो पूर्ण रूप से वेद आधारित है और उसकी जो उपासना पद्धति है वो भी वेद पे आधारित है। परंतु जो अन्य दर्शन है वो उनकी मूल तत्व जो है, उनकी जो मूल विचारधारा है वो आधारित तो वेद पर ही है, लेकिन उनकी उपासना पद्धति वैष्णव, शाक्त, शैव इन सब पे आधारित है। इसलिए उन सब में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद ही है। और जब भी हम वेदांत दर्शन की बात करेंगे बच्चों, तो आप यही समझिएगा कि हम लोग अद्वैतवाद की ही बात कर रहे हैं। किसी भी दर्शन को समझने के लिए हमें उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को समझना आवश्यक होता है। तो चलिए हम लोग अद्वैतवाद की तत्व मीमांसा को समझते हैं। शंकर ब्रह्मांड के मूल में केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं और वो मानते हैं कि ब्रह्म अनादि, अनंत और निराकार है। ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता भी ब्रह्म ही है। शंकर के अनुसार ब्रह्म अपनी इच्छा शक्ति से अपने अंदर माया का निर्माण करता है, फिर माया से इस जीव जगत का निर्माण करता है। जगत के कर्ता के रूप में यह ब्रह्म साकार ब्रह्म अथवा ईश्वर के नाम से विभूषित है। आत्मा को ब्रह्म का अंश मानता है, यानी कि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश मानता है उसको, यानी कि वो ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और यही शंकर का अद्वैतवाद है कि आत्मा में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी ये मानते हैं कि जगत नाशवान एवं असत्य है, अर्थात ये जो जगत हमको दिख रहा है ये हमारा केवल भ्रम मात्र है। जो मुख्य चीज है, जो सत्य है, वो सिर्फ ब्रह्म है। चूंकि ईश्वर माया से मुक्त है, अतः वो एक परम आनंद में रहता है। उसके अंदर माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लालच ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए वो अपने आनंद में रहता है, अर्थात परमानंद में रहता है।
जीव अज्ञानी है, वो माया को ही सब कुछ समझता है। जीव ये समझता है ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये मकान मेरा है, और इसीलिए वो इतने कष्ट में रहता है। मनुष्य की आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है और उनमें कोई द्वैत भाव नहीं है। इस बात को समझिए, आत्मा और ईश्वर यानी कि ब्रह्म एक है। जब वो एक है तो उनमें द्वैत नहीं है, और द्वैत नहीं है यानी कि वो अद्वैत है। जगत में अनेक दृष्टिगोचर आत्माएं भी हैं, ये सभी आत्माएं भी एक ही हैं। आपको लगता है ना कि ये मैं हूँ, ये वो है, ये रमेश है, ये दिनेश है, ये सब अलग अलग है। नहीं, इन सब में एक ही आत्मा का अंश है। ये सृष्टि हमारी भ्रांति मात्र है और हमारे सारे दुखों का कारण यही अज्ञान है। हम वास्तविक ब्रह्म को ना देखकर उसके विकृत रूप को देखते हैं और उसको सत्य समझ बैठते हैं। यही हमारे दुखों का कारण है और यही अद्वैतवाद की तत्व मीमांसा भी है।